राजस्थान में जाट छत्रपों को लिहाज से जब पार्टी की बात होती है तो हनुमान बेनीवाल का जिक्र होता है और आरएलपी मजबूत भूमिका में दिखाई देती है। लेकिन उसी मजबूती में एक बड़ी सेंध भाजपा ने लगाई है। हालांकि भाजपा हमेशा से कहती रही है, चाहे पार्टी टिकटों में चाहे ग्राउंड लेवल पर, वो और आरएलपी में एक बड़ा अंतर स्थानीय स्तर पर है। इस बार एक बड़ी सेंध के तौर पर आरएलपी के खुद खींवसर के प्रधान की बात करें या रेवंत राम डागा की बात करें, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता महिपाल महला की बात करें, तो ये ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने आरएलपी को शुरुआत से मजबूती दी लेकिन अब दूर हुए हैं। यही बात उनसे जानते हैं कि आखिर क्यों बीजेपी का दामन थामा है। महिपाल जी, आप तो एक तरीके से मुखपत्र थे, आवाज थे। इस आवाज को आरएलपी को छोड़ के बीजेपी की क्यों बनाई आप? बहुत खून पसीने से आरएलपी को सींचने का काम किया था, पर आज हमें ये लग रहा है कि हम बड़े ठगे से महसूस करते हैं। काफ़ी लंबे समय से जिस तरीके से उनकी रीति नीति रही है, सिर्फ एक आदमी के पास सारी चीज़ें केंद्रित रहना, और जितने भी जो उनके प्रति लॉयल लोग थे, उनके हम तो सारे लॉयल थे, वो हमारे प्रति कभी उन्होंने 1% भी वापस रिटर्न देने का काम नहीं किया। और उसी का परिणाम है कि जो पिलर आरएलपी के थे वो सारे पिलर आज निकल के बाहर आ रहे हैं। और इसी तरीके से सारी चीज़ें चलती रही, एक दिन वो जो बिल्डिंग हमने बनाई थी वो धराशायी हो जाएगी, जो मोस्टली लगभग तो हो चुकी है। और नाम आएंगे 100% आएंगे। बहुत सारे नाराज, चाहे जिलाध्यक्ष हैं चाहे प्रदेश का और बड़े पदाधिकारी हैं, बहुत सारे लोग नाराज हैं। वो जल्दी दामन थामेंगे। जी रेवंत जी, आप भी एक मजबूत कड़ी रहे हैं और जब हनुमान बेनीवाल के साथ की बात हुई तो ये कहा कि रेवंत राम जी साथ खड़े हैं, मजबूती से वो बोतल को थामे हुए हैं, लेकिन ये बोतल अब छूटती हुई दिखाई दे रही है। हम तो 25 साल से उनके साथ, 25 नहीं 50 ही समझो। उनके पिताजी रामदेव जी जो मुंडवा विधानसभा से वो विधायक 2 बार रहे थे, तो हम शुरू से हम पारिवारिक, हमारा रिश्ता भी है और हम पारिवारिक उनसे जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी 30 साल सरपंच थे, वो भी सरपंच थे, तो हम तो शुरू से साथ है। अब ऐसा क्या हुआ साथ छूट गए? हो जाता है पार्टी में, खास वजह कुछ ऐसा? खास पार्टी में बैठे तो हमारी अनदेखी होती थी, हम इसलिए हमें खुद मजबूत कड़ी है। अनदेखी क्यों? क्योंकि आप तो उन कार्यकर्ताओं से भी जुड़े हुए हो जो आरएलपी बताया ना मेला जी ने, जो भी निर्णय लूँ मैं लूँ अकेला ही, मेरे अलावा कुछ नहीं। आप सारे तो फिर हमारी अनदेखी हो, इसलिए हम हो गए, अलग हो गए। टिकटों में भी अनदेखी हुई कि आप, क्योंकि एक तरीके से उस क्षेत्र में अगर चुनाव भी लड़वाया जाए तो आप दोनों ही सक्षम है आरएलपी के वोट प्रतिशत को बढ़ाने में। करेंगे सब, हम तो जनता के भी धरातल पर रहने वाले हैं। 24 घंटा में 20 घंटे हम जनता को देते हैं। किसकी भूमिका रही आपको यहाँ लाने में? हमारे किसानों के किसान केसरी स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्दा, जो किसानों के नेता थे, उनकी पोती ज्योति मिर्दा जो नागौर के पूर्व सांसद, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और विश्वास जताया कि किसानों का हित होगा इस पार्टी में। और नरेंद्र जी मोदी के जो नेतृत्व में जो पार्टी काम कर रही है, तो उनने विश्वास जताया। तो हमें भी ये विश्वास है कि जो हमने ये आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और ज्योति मिर्दा के माध्यम से, CR चौधरी के माध्यम से, और गजेंद्र जी शेखव साहब और हमारे खींवसर के गजेंद्र जी शेखव, सारे लोगों ने हमें कि भाई आप बीजेपी का दामन थामो और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करो। महिपाल जी, नागौर से खुद ज्योति जी प्रत्याशी हैं, अब सब लोग मिलके जिताना एक चुनौती तो रहेगी। 100% ज्योति जी को तो वहाँ कोई चुनौती बड़ी मिलेगी नहीं। ज्योति जी तो बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत के आएंगे। हम सब लोग ज्योति जी के लिए प्रयास करेंगे। पूरा नागौर ये चाहता है कि ज्योति मिर्दा नागौर की 10 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ कोई सीट भारतीय जनता पार्टी की, तो पहली सीट ज्योति मिर्दा की आएगी। लोकसभा भी आने वाली है। लोकसभा का तो अभी हम आज नए जुड़े हैं, लोकसभा भी आएगी और सारी रीति नीति तो अभी हमने समझी नहीं है। आज आदरणीय बड़ी बहन ज्योति जी के नेतृत्व में हमने ज्वाइन किया, पर यह तय है कि बदलाव की बयार है और प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। आपने भी बड़े जोश से जय श्री राम का नारा लगाया, ये क्या भाजपा में एंट्री का स्लोगन? बिल्कुल वैसा एंट्री भाजपा के अंदर, और हम मोदी जी के मतलब जैसे आगे रीति नीति से हम प्रभावित होकर के, और कांग्रेस 35 साल से कांग्रेस से हम बाहर आए हैं और बीजेपी ज्वाइन किए, और हमारे वहाँ कार्यकर्ताओं की कदर नहीं थी कांग्रेस के अंदर, इसलिए हम भी इस प्रभावित होकर के और बीजेपी ज्वाइन किए। रेवंत राम जी, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर हनुमान जी को अब लगे
कि यार कहीं ना कहीं हमसे एक चूक हुई है, हमारा एक मजबूत सिपाही हमसे दूर हो रहा है जो सिपाही की बजाय सेनापति की भूमिका में था, तो आगे क्या कोई रुख? रुक तो हमने तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो थाम लिया था, उनकी सेवा जो भी लगे रहेंगे, इनका जनाधार बढ़ाने का काम करेंगे, धरातल पर जाके पार्टी का जो नीति का प्रचार प्रसार करेंगे। वैसे होता रहता है, 2 भाई हैं 4 भाई हैं, तो वो भी अलग अलग होते थे। अभी फील्ड में मिलेंगे तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, वो हमारे हनुमान बेनीवाल से पहले बात कर रहे हाँ तो नहीं, बात तो होती रहती, बात क्यों नहीं होती, राजनीति में लोकतंत्र ऐसे ही होता रहता थे कि विचार बदल रहे हैं, विचारधारा बदल रहे हैं। विचारधारा तो वो भी धरातल पे जो भी करेंगे और हम भी करेंगे, हम हमारे से हम भी अच्छा करें और वो भी अच्छा करें। वो आप भी आए हैं, किस विचार के साथ आपने? मैं पहले तो मेरा परिचय दे देता हूँ आपको। आप जगदीश जी हैं, खींवसर मीडिया के रहे हैं, और खींवसर खास तौर पर वो इलाका भी बेहद अहम माना जाता है और सरपंच संघ में भी भूमिका में रहे हैं। तो अब जब आप आए हैं तो भाजपा तो चाहेगी कि उन्हें जिताएं, तो जिताने में चुनौती भी रहेगी क्योंकि आप हमेशा से आरएलपी की भूमिका में रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार में हमें शामिल होने का मौका मिला है। तो सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब का, CR चौधरी साहब का, सभी का धन्यवाद। संपूर्ण मंच पे विराजमान सभी का धन्यवाद है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ रेवंत राम जी डांगा साहब भी थे और हमने जिस पार्टी के साथ रहे हमने जीत जान से काम किया, लेकिन जो हमारे वो बोतल वाली पार्टी के सुप्रीमो है, उनका एक ही सिद्धांत है कि कार्यकर्ताओं को मंचर की तरह मसला जाए, कोई भी कार्यकर्ता आगे बढ़े नहीं। जब 2020 में पंचायत समिति खींवसर के प्रधान का चुनाव हुआ तो मेरी धर्मपत्नी प्रधान है, तो मैं उनसे उस वक्त भी ये कह के भी निकला कि अब प्रधान खींवसर की जनता किसको बनाएगी वो तय करेगी। तो हमारी धर्मपत्नी और खींवसर की जनता के आशीर्वाद से मैं प्रधान बन गई। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी एक रणनीति बनाएंगे जिससे कमल खिलेगा, कमल जीतेगा। तो ये तमाम आरएलपी के ऐसे कद्दावर चेहरे थे जिन्होंने आरएलपी को छोड़कर अब बीजेपी का दामन थामा है। स्थानीय नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ज्योति मिर्धा ने आने के बाद ये साबित कर दिया है कि वो भाजपा को मजबूत करने में जुटी रही है। हालांकि अभी भी चुनौतियां चुनाव के लिहाज से बहुत है और क्षेत्र में जीत भाजपा न केवल 2023 के लिहाज से, साथ ही 2024 के लिहाज से भी देख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, जयपुर।